हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम संदीप ब्रह्मांड है और यहाँ आज बुक हाइव एजुकेटर के चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ सभी। मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ और आज हम रीजनिंग का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं एग्ज़ाम्स की बात करूँ कि किस किस एग्ज़ाम्स के लिहाज से ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो उनमें जो मेन है उसमें एसएससी की बात करें तो सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, उसके अलावा DSSB के एग्ज़ाम्स जो हैं, पीआरटी है या टीजीटी है, या आप किसी और एग्ज़ाम्स की बात कर लें, एलडीसी क्लर्क है। अगर रेलवे की बात करें तो इसमें एनटीपीसी है, ग्रुप डी है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वनडे एग्जाम्स में ये टॉपिक बहुत बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। इनफैक्ट रेलवे के आप अगर लास्ट ईयर के पेपर देखेंगे जिसमें असिस्टेंट लोको पायलट, ग्रुप डी, एनटीपीसी का जो लास्ट 2016 में एग्जाम हुआ था, तो हर एक सेट में आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। एसएससी में पिछले 2-3 साल करीब 2013, 14, 15 में एक टॉपिक नहीं पूछा गया था, लेकिन उसके बाद इसको दोबारा से पूछा जाने लगा है। ठीक है, ये टॉपिक आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन मैं आज आप लोगों को कुछ इस अप्रोच के साथ पढ़ाने के लिए आया हूं कि जो भी आपके आज तक के डाउट्स थे, प्लस जो भी आप लोगों को इस टॉपिक को पढ़ने में जो भी दिक्कतें आई, उन सारी दिक्कतों का आज इस वीडियो की हेल्प से मैं आप लोगों का निदान करने वाला हूं। ठीक है, अगर कुछ भी आपके डाउट्स रहें, कुछ भी आपकी प्रॉब्लम्स रहें, तो उसको प्लीज कमेंट के थ्रू मुझे ये जरूर बताएं कि आपको ये टॉपिक कैसा समझ में आया, कैसा आपको क्या क्या इसमें क्वेरीज रही, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे बेटा, और कोई मुझे जल्दी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। हर बच्चे को मैं चाहता हूं कि हर बच्चे तक मेरी बात पहुंचे और उन लोगों को जितनी भी दिक्कतें इस टॉपिक में हैं वो सारी की सारी दूर हों। इस टॉपिक के बाद हम एक कंटिन्यूटी बनाएंगे और कंप्लीट रीजनिंग को पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग एसएससी वगैरह को कवर करेंगे, एसएससी से रिलेटेड जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं। उसके बाद हम बैंक पे फोकस करेंगे और बैंक की रीजनिंग को भी कंप्लीट करेंगे, स्टार्ट टू लास्ट और टॉपिक वाइज। ठीक है, सारे टाइप्स कवर करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट, जहां भी कॉन्सेप्ट जरूरी होगा वहां मैं कॉन्सेप्ट को जरूर डिस्कस करूंगा, जहां पर ट्रिक से काम बनेगा वहां पर हम ट्रिक से काम बनाएंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि किसी भी वनडे एग्जाम्स को निकालने के लिए स्पीड और एक्यूरेसी 2 चीजें हमें सबसे ज्यादा जरूरी चाहिए। ठीक है, तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपने टॉपिक पे आते हैं। मैंने कहा हम पढ़ेंगे आज कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर की मैं बात करूं तो आप सभी जानते हैं कि यह 2 तरह का होता है। देखिए, मैं उन बातों के बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं करूंगा जिन बातों के आप पहले से जानते हैं। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, तो हम कुछ ऐसी बेसिक बातें हैं जिनसे हमें टॉपिक को क्या है, लिंकअप करना है, जोड़ना है, तो सिर्फ उतनी बातें करेंगे फिलहाल। मैंने कहा कि कैलेंडर 2 तरह का होता है। सिंपल ईयर, जिसमें 365 दिन होते हैं। ठीक है, 365 डेज। ठीक है, दूसरा होता है बेटा लीप ईयर, जिसमें 366 डेज होते हैं, 366 दिन होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा कि इन दोनों कैलेंडर में 1 दिन का डिफरेंस है, अंतर है। अब ये अंतर कहां से आया, इसकी बात करते हैं। देखिए, आप सबको पता है कि हमारी जो अर्थ है वो सन का रोटेशन करती है। हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है, और ये जो परिक्रमा करती है, इस परिक्रमा को करने में उसको जो समय लगता है वो समय होता है 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट, 46.6 सेकेंड। ठीक है, 46.6 सेकेंड। अब ये जो लास्ट वाला समय है, अंतिम समय है 46.6, ये आपको कहीं 47 मिल सकता है, कहीं 46 मिल सकता है, तो यहां कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ये भी ठीक है और वो भी ठीक है, ये कोई कंफ्यूजन का विषय नहीं है। ठीक है, तो
मैंने कहा कि ये एक दिन का डिफरेंस कहां से आया, तो समझने का थोड़ा प्रयास करें। मैंने कहा कि अर्थ हमारी इतना समय लेती है सूर्य का एक रोटेशन पूरा करने में, ठीक है। देखिए ये तो अपने दोनों के दोनों हैं कैलेंडर के पार्ट, ठीक है, और ये जो कंप्लीट समय होता है इसे बोलते हैं 1 सोलर ईयर, 1 सौर वर्ष, 1 सौर वर्ष, ठीक है। ये अपने कैलेंडर के पास, इनको कैलेंडर बोलते हैं, अपना जो अपने जो हमने यूज के लिए रखे हैं, और ये जो कंप्लीट समय होता है इसे बोलते हैं 1 सौर वर्ष, 1 सोलर ईयर। अब आगे समझते हैं। इस समय को हम सिंपल ईयर में डालते हैं, सिंपल ईयर में समायोजित करते हैं, और इस बचे हुए समय को हम पहले साल के लिए छोड़ देते हैं, दूसरे साल के लिए छोड़ देते हैं, तीसरे साल के लिए भी छोड़ देते हैं, लेकिन चौथे वर्ष क्या करते हैं। अब आप लोग यहां पर ध्यान देंगे कि ये 5 घंटे 48 मिनट और 46.6 सेकंड मैंने लिखा है, जो लगभग 6 घंटे के बराबर है, 6 आवर्स के इक्विवेलेंट है, ठीक है, लगभग। तो हम क्या करते हैं कि इस समय को 6 घंटे ही मान लेते हैं। पहले साल के मैंने कहा 6 घंटे हमने छोड़ दिए, दूसरे साल के 6 घंटे छोड़ दिए, तीसरे साल के फिर 6 घंटे छोड़ दिए, चौथे वर्ष के फिर 6 घंटे थे, और ये जोड़कर हमारे पास बने 24 घंटे। कितने साल में? 4 साल में। 24 घंटे कितने के बराबर होता है? 1 दिन के। तो हमने क्या किया, इस 1 दिन को चौथे वर्ष में जाके जोड़ दिया और इस समय को हमने बराबर कर लिया, ठीक है। आगे समझते हैं। अब आप कहेंगे कि ये जो समय है ये 6 घंटे तो नहीं है, ये 6 घंटे नहीं है, तो ये समय गया कहां? इसकी चर्चा हम थोड़ी आगे करेंगे जब हम लीप ईयर निकालना सीखेंगे, और जब मैं आपको एक सामान्य वर्ष और शताब्दी वर्ष के बीच का अंतर बताऊंगा, ठीक है। आगे चलते हैं। सिंपल ईयर की बात करूं मैं, तो मैंने कहा कि इसमें 365 दिन होते हैं। आप सबको पता है कि 7 दिनों का सप्ताह होता है, बहुत बेसिक बात है। 7 दिनों का सप्ताह होता है। यदि हम 365 दिन को 7 से विभाजित करेंगे, भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो समय बनेगा वो होगा 52 सप्ताह, 52 वीक्स प्लस 1 डे एक्स्ट्रा, ठीक है, 1 दिन अतिरिक्त, ठीक है। अगर लीप ईयर को भी मैं ऐसे ही 7 से विभाजित करूंगा तो यहां पर आएगा मेरे पास 52 सप्ताह, 52 वीक्स प्लस 2 डे एक्स्ट्रा, ठीक है। आगे समझते हैं। देखिए ये अतिरिक्त क्या है, ये अतिरिक्त क्या है, इस कॉन्सेप्ट को एक बार समझने का प्रयास करें। अभी अभी मैंने आपसे चर्चा की कि 7 दिनों का एक सप्ताह होता है। तो अगर जब भी आपके पास कैलेंडर में दिनों की बात हो, जब भी आपके पास कैलेंडर में दिनों की बात हो, तो ये बात जान लें कि जैसे मैंने कहा कि 10 दिन, ठीक है, आप क्या है 7 से उसको विभाजित करते हैं तो आपको मिलेगा 1 वीक प्लस 3 डे। ऐसे ही लिख सकते हैं ना, 10 दिन को ऐसे लिख सकते हैं 1 वीक प्लस 3 डे। ये जो 3 डे है ना बेटा, ये क्या है? एक्स्ट्रा है, ठीक है। थोड़ा और अच्छे से समझ लो। एक्स्ट्रा से मतलब क्या है कि 7 से विभाजित करने के बाद जो रिमाइंडर होगा उसे बोलेंगे हम एक्स्ट्रा, ऑड, विषम, अतिरिक्त, बहुत सारे नामों से जाना जाता है ये। तो ये बात समझ लें आप कि 7 दिनों का एक साइकिल होता है बेटा, 7 दिनों का साइकिल होता है, और 7 दिनों का साइकिल ये हमेशा 7-7 दिन पे ही गिना जाता है। मतलब क्या है कहने का कि 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर होगा वही आपका एक्स्ट्रा होता है। और ये एक्स्ट्रा का यूज क्या है वो जान ले। एक्स्ट्रा का यूज क्या है? ये एक्स्ट्रा ही कैलेंडर टॉपिक में आपके प्रश्नों को हल करने में हेल्प करेगा, ठीक है। देखिए कैलेंडर को बेटा मैं 2 बार पढ़ाऊंगा, है ना, 2 बार। क्यों? उसके रीजन समझ लें। एक बार हम इसको ट्रिक से पढ़ेंगे क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि ट्रिक ज्यादा बेनिफिशियल है। एक बार हम इसको कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे क्योंकि कुछ बच्चों को क्या है, पढ़ना भी होता है और पढ़ाना भी होता है, ठीक है।
तो मैं यहां पर ये कोशिश करूंगा कि हम स्टूडेंट को तो पढ़ाएं ही पढ़ाएं, प्लस टीचर भी यहां से पढ़ के जाएं और कुछ आगे जाकर कुछ बेहतर सिखा पाएं। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि कभी भी डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं हमारे किसी भी वीडियो के थ्रू, किसी भी टीचर से। तो मैं चाहता हूं कि ना तो कोई डाउट्स रहे और हर बच्चे को अच्छे से सारी बात समझ में आ जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहां पर मैंने कहा कि सिंपल ईयर में, एक बार थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज कर देता हूं। मैंने कहा सिंपल ईयर, लीप ईयर, दो तरह के साल होते हैं। सिंपल ईयर में 365 दिन होते हैं, 7 से विभाजित करेंगे 52 सप्ताह और एक दिन अतिरिक्त बचेगा। ठीक है, मतलब क्या है, 53वें सप्ताह का पहला दिन। ठीक है, और वहां पर हमारा जो साल जो है खत्म हो जाता है। लीप ईयर 366 दिन होते हैं, 7 से विभाजित करेंगे 52 सप्ताह और 2 अतिरिक्त दिन। वही सेम थिंग है कि 53वें सप्ताह का दूसरा दिन और हमारा साल जो है खत्म हो जाता है। फिर हमने कहा कि लीप ईयर में एक दिन अतिरिक्त क्यों जोड़ा जाता है, उसका भी कारण हमने जान लिया है कि हमारी जो अर्थ है वो सन का रोटेशन करती है, परिक्रमा करती है, जिसमें उसको इतना समय लगता है। और इस समय को तो हम यहां समायोजित करते हैं जिसे हम सिंपल ईयर के नाम से जानते हैं। और इस बचे हुए समय को हम पहले साल के लिए छोड़ देते हैं, दूसरे साल के लिए भी छोड़ देते हैं, तीसरे साल के लिए भी छोड़ देते हैं, चौथे साल, ये 3 साल के साल और चौथे साल के बचे हुए समय जो 6-6 घंटे का अंतराल होता है, 4 साल में 24 घंटे के बराबर होता है जो एक दिन का होता है। और इसे हम क्या है, चौथे वर्ष में जोड़कर इस बचे हुए समय को समायोजित कर लेते हैं। आगे चलते हैं बेटा। एचटेट में लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया था। सवाल क्या था जान लेते हैं। पहला ऑप्शन था 1704, सेकंड ऑप्शन था 1804, थर्ड ऑप्शन था 1904 और फोर्थ ऑप्शन था 1800। ठीक है, जानते हैं। उसने पूछा था कि इन चारों में विषम छाटिए, फाइंड द ऑड टर्म फ्रॉम दीज गिवन ऑप्शंस। ठीक है, पूछा क्या था बेटा उसने, बेसिकली उसने पूछा था कि इन 3 में कोई एक समानता है, एक अलग है। बेसिकली यहां पर वो सिंपल ईयर और लीप ईयर के कॉन्सेप्ट को पूछना चाह रहा था हम लोगों से। कोई दिया गया साल लीप ईयर है या नहीं है, ये पता लगाने के लिए हमें करना क्या है, एक छोटा सा काम आपको ध्यान रखना है। अभी अभी आप लोगों ने जाना था कि इस बचे हुए समय को हम 6 घंटा मान लेते हैं और 6 घंटे को चौथे वर्ष में जोड़कर जो 24 घंटे के इक्विवेलेंट हो जाता है 4 साल में, एक दिन हम बना लेते हैं। ठीक है, तो ये बात हमें पता चल गई है कि प्रत्येक चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है। प्रत्येक चौथा वर्ष मैंने कहा लीप वर्ष होता है। तो क्या करना है आपको, जब भी आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन पूछे तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि उसके अंतिम 2 अंकों को 4 से विभाजित करना है। अंतिम 2 अंकों को 4 से विभाजित करना है। अंतिम 2 अंकों को 4 से विभाजित करना है। बेटा याद रखें, अंतिम 2 अंकों को 4 से विभाजित करना है। ठीक है, हमने यहां 4 से विभाजित किया, विभाजित हो गया। हमने यहां 4 से विभाजित किया, विभाजित हो गया। ये भी हो गया भाई और ये भी हो गया। ये तो फिर सवाल ही नहीं निकला, सवाल ही नहीं निकला, ये तो फंस गया ना। अब एक बात ध्यान से सुने आप मेरी कि इन चारों ऑप्शंस में यदि आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये 3 क्या हैं, शताब्दी वर्ष नहीं है, सेंचुरी ईयर नहीं है। जबकि ये क्या है हमारा फोर्थ ऑप्शन, ये हमारा सेंचुरी ईयर है। तो बेटा अब उस बात पे आते हैं जिसका मैंने कहा था कि जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, उसी बात पे वापस आते हैं। देखिए, मैंने कहा था आप लोगों से कि हम इसको 6 घंटे मान लेते हैं। क्या मानने से हो जाएगा? मैंने मान लिया, मेरी जॉब लग गई। लग गई? नहीं लगी ना। हमारी जॉब लगेगी जब हम मेहनत करेंगे। ठीक है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। तो मैंने कहा कि भाई हमने इसको 6 घंटे मान लिया। तो यहां पर एक छोटा सा आइडिया मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, आप डिटेल से आराम से बैठ के कैलकुलेटर में कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना डिटेल से हमें उसकी आवश्यकता नहीं है जानने की। बस मैं आपको एक उसका लॉजिक उसका अच्छे से समझा देता हूं। देखिए, मैंने कहा कि ये 5 घंटे 48 मिनट और 46.6 सेकंड था। तो करीब करीब हमने 11 मिनट एक्स्ट्रा मान ली। 11 मिनट एक्स्ट्रा मान ली बेटा, है ना। तो अब ध्यान से सुनो मेरी बात, ये 11 मिनट हर एक साल की है। प्रत्येक वर्ष की 11 मिनट हमने ज्यादा मानी है। अगर आप इसका हिसाब किताब लगाओगे
तो 1 साल में 11 मिनट, 100 साल में बेटा 1100 मिनट, हाँ के ना। और उसके बाद 400 साल में करीब करीब 4400 मिनट, ठीक है, 4400 मिनट हो गई। अब ये 4400 मिनट लगभग लगभग 3 दिन के बराबर होती है बेटा। कितने दिन के बराबर होती हैं? 3 दिन के बराबर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आप ये चीज यहां तक ध्यान रखें और इसको बिल्कुल नोट करके लिखें। कोई भी साल हमें यह पता लगाना है कि वो लीप ईयर है या नहीं है। कोई भी साल हमें यह पता लगाना है कि वो लीप ईयर है या नहीं है। तो क्या करेंगे? अंतिम 2 अंकों को, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 4, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 4। लेकिन बेटा ध्यान रखें, एक स्टार और बनाओ। अगर गिवन ईयर, अगर दिया गया साल सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष है, तो बेटा 4 से नहीं तो फिर 400 से डिवाइड करना है। 4 से नहीं 400 से डिवाइड करना है। ये रीजन मैं आपको बता देता हूं और वो रीजन ये है, ठीक है। कैसे है उसको एक बार रिलेट करते हैं, समझते हैं। देखिए, आप लोगों ने जान लिया कि 6 घंटे प्रत्येक वर्ष के इकट्ठे हो जाते हैं, चौथे वर्ष 24 घंटे के बराबर होते हैं और हम उसको एक दिन बना के और उस समय को व्यवस्थित कर लेते हैं। लेकिन हमने बेटा एक गलती की। क्या की? कि हमने उसको 6 घंटे मान लिया, लेकिन बेटा वो 6 घंटे तो नहीं है। अब 6 घंटे नहीं है तो क्या कहानी थी कि हमने जो समय ज्यादा लिया था, जो समय ज्यादा लिया था उसको कहां पर व्यवस्थित किया? उसको हमने व्यवस्थित किया सेंचुरी ईयर्स में, शताब्दी वर्षों में। कैसे किया वो जान लेते हैं। देखो बेटा, 4400 मिनट लगभग होती हैं 3 दिन के, लगभग होती हैं 3 दिन के, और इन 3 दिनों को हम शताब्दी वर्षों में व्यवस्थित करते हैं, ठीक है। देखो, कोई भी साल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि अभी कौन सा चल रहा है? 2020। लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 4। आप सबको भली बात ही पता है कि यदि रिमाइंडर नहीं बचा तो लीप ईयर होगा और रिमाइंडर बच गया तो लीप ईयर नहीं होगा। 2020 था, 4 से भाग किया, 29 फरवरी मुझे मिला। पूरा पूरा भाग चला गया, रिमाइंडर नहीं मिला, तो 2020 में 29 फरवरी आएगा। कोई और साल ले लो, 1974 डिवाइड बाई 4, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 4 करोगे, रिमाइंडर बचेगा ना, 2 रिमाइंडर बचेगा। तो बेटा यहां पर 29 फरवरी नहीं आएगी, ठीक है। मैं एक बार इसकी चर्चा कर रहा हूं कि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे, ठीक है। आगे चलते हैं और एक बार इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। अब बेटा गिवन ईयर मैंने कहा कि सेंचुरी ईयर हो, मान लेते हैं मेरे पास सेंचुरी ईयर अभी अभी गया था कुछ साल पहले 2000। तो 2000 के केस में मैंने कहा कि सेंचुरी ईयर के केस में 4 से डिवाइड नहीं करना है, आपको 400 से डिवाइड करना है, डिवाइड बाई 400। एक बात और ध्यान रखना बेटा कि लास्ट 2 डिजिट नहीं, उसको कंप्लीट को डिवाइड करना है, उसको कंप्लीट को डिवाइड करना है, ठीक है। और यहां पर मेरे पास रिमाइंडर नहीं बचा तो बेटा यहां भी 29 फरवरी आएगी, ठीक है। आगे एक चीज और समझते हैं। मैंने लिखा 1800, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में दिया था। 1800 डिवाइड बाई 400। क्या यहां पर रिमाइंडर बचेगा? क्या यहां पर रिमाइंडर बचेगा? बिल्कुल बचेगा। आप कहेंगे कितना? 200 बचा ना, रिमाइंडर बचा ना बेटा। 14 इंटू 4 1600 हो गया ना, रिमाइंडर बचा ना 200। 1800 एक लीप ईयर नहीं होगा, इसमें 29 फरवरी नहीं आएगी। अब एक चीज और थोड़ा सा क्लियर करें, जो भी सेंचुरी 400 से डिविजिबल नहीं होगी, विभाजित नहीं होगी, उस सेंचुरी में 29 फरवरी नहीं आएगी। जो विभाजित होगी उसमें 29 फरवरी आएगी। क्यों नहीं आएगी वो मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि ये जो अतिरिक्त समय हम लोग लगभग 400 वर्षों में एकत्रित करते हैं, हमारे पास स्टोर होता है, इस करेक्शन की वजह से, जिसको 6 घंटे जो थे नहीं हमने उसको 6 घंटे मान लिया, 6 घंटे थे नहीं हमने उसको 6 घंटे मान लिया,
तो इस 6 घंटे का जो अतिरिक्त समय था उस समय को व्यवस्थित करने के लिए 400 साल में लगभग 4400 मिनट, और ये 4400 मिनट बराबर होती हैं 3 दिन से, कुछ थोड़ा ज्यादा ही होता है 3 दिन के। तो इन 3 दिनों को व्यवस्थित करने के लिए हम हर उस सेंचुरी से एक एक दिन माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, जो सेंचुरी 400 से डिविजिबल नहीं होती है। ठीक है, और अगर गिवन ईयर सेंचुरी ईयर नहीं है तो लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 4। मैं रिपीट कर देता हूं, अगर रिमाइंडर नहीं बचेगा तो लीप ईयर होगा, मींस 29 फरवरी आएगी। अगर रिमाइंडर बच गया तो फिर वो एक लीप ईयर नहीं होगा, मतलब उसमें 29 फरवरी नहीं आएगी। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में कुछ बातें मैं और बता देता हूं आप लोगों को। हम लोगों ने इसमें अब तक क्या क्या पढ़ा है, मैं एक बार थोड़ा उसको बता देता हूं। हमने सिंपल ईयर जाना है, लीप ईयर जाना है, उसके बाद हाउ टू फाइंड ए लीप ईयर ये हमने जाना है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि कब आपको 4 से डिवाइड करना है, कब आपको 400 से डिवाइड करना है। ये क्वेश्चन हमने सीखा था, कुछ ऐसा था, वो 1704, 1904, 1800 और कुछ था जो मे बी 1804 था। आप लोग एक बार देख लेना उसको। तो यहां पर मैंने कहा था कि लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 4 ये हो रहा है, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 4 ये भी हो रहा है, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 4 ये भी हो रहा है। लेकिन बेटा ये क्या है, यहां पर लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 4 नहीं करना है, क्योंकि ये क्या है, सेंचुरी ईयर, और यहां पर हमें क्या करना था, उसको डिवाइड करना था 400 से। इसका मतलब यहां पर मुझे रिमाइंडर मिला, ये 3 मेरे लीप ईयर होंगे, ये मेरा सिंपल ईयर होगा, इसलिए मेरा जो आंसर था वो भी 1800 ही था। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा आगे मैं 1-2 चीजें आपको और बताना चाह रहा हूं। एक्स्ट्रा डेज, अतिरिक्त दिन, अतिरिक्त दिन, एक्स्ट्रा डेज, अतिरिक्त दिन। ठीक है, देखिए मैंने कहा कि एक्स्ट्रा डेज का जो बेटा कॉन्सेप्ट होता है ना, क्या है, एक्स्ट्रा डेज कैसे निकालते हैं, डिवाइड बाई 7। क्या कहा था मैंने, डिवाइड बाई 7। तो ये चीज समझिए कि रिमाइंडर जो मेरा होता है वो एक्स्ट्रा डेज कहलाता है। ठीक है, रिमाइंडर जो मेरा होता है वो क्या है, एक्स्ट्रा डेज कहलाता है। कुछ एक चीजें डिस्कस कर लेते हैं, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा बिल्कुल सीधा सीधा पूछ लिया था कि 700 ईयर्स में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं। क्या पूछा कि 700 वर्षों में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं। तो एक छोटी सी चीज आपको समझनी है, और वो ऐसा नहीं है कि मैं आपको रटवा दूंगा, रटवाना नहीं है, रटने का खेल नहीं करेंगे, समझने का खेल करेंगे, हर चीज को समझ के चलेंगे, और आपके क्यों का जवाब जरूर मिलेगा हर बार। देखिए एक्स्ट्रा डेज की मैंने बात की, आपको ध्यान रखना है छोटा सा, मैं आपको उसको लॉजिक के साथ समझेंगे, क्योंकि फिर आपको वो याद भी लंबे टाइम तक रहेगा। यहां लिखें सेंचुरी ईयर, यहां लिखें सिंपल ईयर, यहां लिखें लीप ईयर, और यहां लिखें ऑड डेज। हिंदी में रिपीट कर देता हूं, शताब्दी वर्ष, साधारण वर्ष, अधिवर्ष और अतिरिक्त दिन या विषम दिन, जैसा भी आप जाने उचित समझे। पहले 100 वर्षों में, मेरी लैंग्वेज पे थोड़ा गौर करें, मैं पहले 100 वर्ष कह रहा हूं तो बेटा इसका मतलब है कि हमने 1 से शुरू किया था कैलेंडर को और 100 तक हम पहुंचे थे। ठीक है, लेकिन यदि मैं कहूं कि 100 वर्षों में, रैंडम कोई 100, अब वहां पर मेरे क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा और वहां पर चीजें बदल जाएंगी। ठीक है, उसकी डिस्कस थोड़ा चर्चा आगे करेंगे। तो ध्यान रखें कि पहले 100 वर्षों में सिंपल ईयर बेटा 76 थे, लीप ईयर 24 थे, और ऑड डेज क्या थे, 5 थे। कैसे आया, क्यों आया, अभी जानते हैं। पहले 200 वर्षों में सिंपल ईयर, इसका डबल कर दो, इसका डबल कर दो, 152 थे।
लीप ईयर इसका डबल कर दो, 48 थे, और ऑड डेज यहां पर 3 थे। ठीक है, फर्स्ट 300 ईयर, पहले 300 वर्ष, इसका बेटा 3 गुना कर दो, इसका 3 गुना कर दो, 6 तिया 18, 7 तिया 21 और 1 22, 228। ठीक है, और लीप ईयर थे, इसका 3 गुना कर दो, इसका 3 गुना, बेटा 100 वर्षों में 24, तो 300 वर्षों में इसका 3 गुना कितना, 72, 72। और ऑड डेज कितने थे, 1। ठीक है, आगे चलते हैं। पहले 400 वर्षों में, पहले 400 वर्षों में सिंपल ईयर, अब यहां पर जो चीज है, जो चेंज हो रहा है, एक बार उसको जानने की कोशिश करें। पहले 400 वर्षों में सिंपल ईयर थे 303, जबकि लीप ईयर थे। अब यहां पर 3 गुना मत करना, क्यों नहीं करना है, यहां मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करूंगा कि क्यों नहीं करना है। ठीक है, तो 72 तो यहां तक हो गए थे, अब यहां ऐड करो आप इसमें 25 और नंबर मिला मुझे 97, और यहां पर ऑड डेज, नंबर ऑफ ऑड डेज कितना मिला, 0। ठीक है, तो बेटा ये चीज जो है आगे बहुत ज्यादा काम आने वाली है और इसकी चर्चा हम जरूर करेंगे। ठीक है, तो एक बार बस आपको मैं थोड़ा सा ये समझा देता हूं कि ये हमने क्या लिखा है, क्या इसके बारे में हमें थोड़ा सा जानना है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने कहा कि पहले 100 वर्षों में सिंपल ईयर 76 थे, लीप ईयर 24 थे, ऑड डेज क्या थे, 5 थे, 5 थे। ठीक है, देखिए हमारा जो कैलेंडर है, आप एक नोट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। हमारा जो कैलेंडर है वो 1 जनवरी सन 1 से स्टार्ट हुआ था, और क्या माना गया था कि आज मंडे है। आप सभी अभी 2020 में जी रहे हैं, तो कभी 2019 था, कभी 18 था, 17 था, 16 था, 15 था, तो पीछे आप चलते जाएंगे तो कभी आप यहां भी पहुंचेंगे। बेटा कैलेंडर बहुत पुराना है हमारा, उसकी चर्चा भी करेंगे। लेकिन अगर आपसे एक वन लाइनर, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो वन लाइनर अगर आपसे कुछ पूछे तो हमारा जो पहला दिन था, अभी जो हम कैलेंडर यूज कर रहे हैं बेटा, उसको ग्रीगेरियन कैलेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रीगेरियन कैलेंडर। किसके नाम पे है, पोप ग्रेगरी के नाम पे। पोप ग्रेगरी ने इसको बनाया था, एक यूनानी पादरी था। और कुछ एक छोटी मोटी चीजें हैं, चर्चा कर लेते हैं कि हमारे पास 12 महीने होते हैं, तो जो महीनों के नाम हैं वो जो आपके रोमन सभ्यता के जो इनके राजा महाराजा होते थे वो उन्हीं के नाम पे रखे गए हैं। लाइक जुलाई का महीना है वो जूलियस सीजर के नाम पे है, अगस्त का महीना है जो वो किंग अगस्टस के नाम पे है। तो इसी तरीके से इन महीनों के नामकरण भी किए गए हैं। और जो हमारा कैलेंडर का बिल्कुल पहला दिन था वो 1 जनवरी सन 1 और दिन सोमवार माना गया, एग्जाम में पूछा जा चुका है। थोड़ा सा समझते हैं। देखिए मैंने कहा पहले 100 वर्षों में 76 सिंपल ईयर होते हैं, 24 लीप ईयर होते हैं और 5 क्या है, ऑड डेज होते हैं। 5 क्या है, ऑड डेज होते हैं। तो समझिए बात को। आप सबको पता है कि हमारा जो कैलेंडर था बेटा वो यहां से स्टार्ट हुआ था, करेक्ट। तो डेफिनेटली हमारा जो पहला लीप ईयर रहा होगा वो ये रहा होगा। ठीक है, अगला लीप ईयर बेटा ये रहा होगा, उससे अगला 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, चलते रहो 60, 64, 68, 72 और आगे चलते रहो 88, 92, 96। ठीक है, तो हम यहां से चलते चलते कहां तक पहुंचे, यहां तक पहुंचे। और बेटा यहां तक हमारे लीप ईयर हो गए इतने। ठीक है, इसके बाद अगला जो मेरा साल आया, क्योंकि हमने जान लिया ना प्रत्येक चौथा वर्ष, हर एक चौथा साल क्या है, लीप ईयर होता है। लेकिन सेंचुरी ईयर के केस में नहीं, शताब्दी वर्ष के केस में नहीं। तो यहां से मैं जब मैं आगे चला और मैंने यहां +4 किया तो मैं डेफिनेटली यहां पहुंचूंगा। लेकिन ये क्या है बेटा, ये मेरा सेंचुरी ईयर है। और सेंचुरी ईयर नहीं होता है तो लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 4, और अगर सेंचुरी ईयर होता है तो कंप्लीट को डिवाइड बाई 400। और क्या मैं इसको भाग दे सकता हूं, क्या 400 100 को विभाजित कर सकता है? आप कहेंगे कि सर बिल्कुल कर सकता है, 0.4 निकाल देंगे हम। नहीं बेटा, ये नहीं करना है। ठीक है, ये नहीं करना है, पॉइंटों में आंसर नहीं निकालना है। मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, रीजनिंग है और ये लॉजिक पे बेस्ड होता है, सारा का सारा तर्क पे आधारित होता है। तो यहां पर ध्यान रखें कि ये विभाजित नहीं करेगा। इसका मतलब
ये जो 100 है वो लीप ईयर। तो आप लोगों ने समझ लिया कि पहले 100 वर्षों में 76 सिंपल ईयर थे, 24 लीप ईयर, 76 सिंपल ईयर थे, 24 लीप ईयर थे और 5 ऑड डेज थे। ये आए कहां से 5 ऑड डेज, ये चर्चा का विषय है। देखिए, आप लोगों ने एक चीज समझी थी, हम बिल्कुल शुरू में चल रहे हैं और मैंने आपको कहा था कि बेटा सिंपल ईयर में एक अतिरिक्त दिन होता है। याद करो, 365 को डिवाइड बाय 7 हमारे पास आया था 52 वीक्स प्लस 1 डे एक्स्ट्रा, है ना। और वहीं सिमिलरली लीप ईयर के केस में +2, 366 डिवाइड बाई 7, याद होगा आप लोगों को, हमें मिले थे 52 सप्ताह और 2 अतिरिक्त दिन, 2 एक्स्ट्रा डे, 2 एक्स्ट्रा डेज। ठीक है, तो एक बात आप लोगों को क्लियर समझनी है कि 76 सिंपल ईयर हैं पहले 100 साल में, तो इसका मतलब 76 साल में 76 अतिरिक्त दिन होंगे। एक साल में एक अतिरिक्त दिन होता है सिंपल ईयर में, तो 76 साल में 76 अतिरिक्त दिन होंगे। फाइन, आगे चलते हैं। लीप ईयर में, एक लीप ईयर में, एक अधिवर्ष में 2 दिन ज्यादा होते हैं, 2 दिन ज्यादा होते हैं। तो 24 लीप वर्षों में अगर आप इसको मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो आपको फिर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा 48, यानी कि 24 लीप वर्षों में 48 अतिरिक्त दिन है और 76 साधारण वर्षों में 76 अतिरिक्त दिन है। इन दोनों को आप सम करोगे, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 76 प्लस 48 नंबर मिला आपको 124, 124 दिन। ठीक है, अब बेटा दिन है तो 7 से भाग करेंगे। दिन है तो इनके यदि हम सप्ताह बनाएंगे, वीक्स बनाएंगे, तो 7 से भाग करो। 7 एकम 7, 7 एकम 7 कितना बचा? 5। ढंग से कर लो। 7 एकम 7 क्या है? 5, 4, 7, 7, 49, क्या बचा रिमाइंडर? 5। यही है बेटा वो 5, यही है वो 5। 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 5 होती है। ठीक है, 200 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 3 होती है। कैसे निकलेगा? सेम टू सेम ऐसे निकलेगा। 200 वर्षों में सिंपल ईयर कितने? 152। 152 सिंपल ईयर, एक सिंपल ईयर में एक अतिरिक्त दिन होता है। 152 सिंपल वर्षों में 152 ही अतिरिक्त दिन होंगे। डन। एक लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन होते हैं। 48 लीप वर्षों में 96 अतिरिक्त दिन होंगे। क्लियर है? दोनों को बेटा ऐड करोगे, 152 प्लस 96, 152 प्लस 96 क्या आया? 6 2 8 9 5 14 4 1 1 2, 248। अब बेटा फिर वही बात, ये दिन ही तो हैं, दिन है ना, डिवाइड बाई 7। 7 या 21, 7 या 21 कितना बचा? 3। 38, 7 पंजे 35 कितना बचा? 3। यही है बेटा वो 3। मतलब 200 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 3, 300 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 1। कैसे निकला? सेम टू सेम, इंटू 1 क्या मिला? 228 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 228। 72 सालों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 72, 72 इंटू 2। ठीक है, इसको ऐड करके डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर बचेगा 1। और यहां भी वही है, इंटू 1 इंटू 2। ये जो प्रोडक्ट आया उसको ऐड कर दो, इसका प्रोडक्ट आएगा उसको ऐड कर दो, दोनों को ऐड करके और 7 से डिवाइड कर दो। यहां भी ऐड करके दोनों को 7 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर 0 बचेगा। तो ये कहानी है। ये इसका यूज क्या है बेटा वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ है, ऐसे ही बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। कोई मुझे जल्दी नहीं है, जल्दी मैं उम्मीद करूंगा आपको भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप लोगों का एग्जाम आने वाला है, जो भी, उसके लिए हम प्रिपरेशन अपनी शुरू कर रहे हैं। और आज हमारा ये इस सीरीज का बिल्कुल पहला वीडियो है, बिल्कुल पहला टॉपिक है। ठीक है, 1 डे एग्जाम, आप किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम में बैठे, किसी भी आप सेंटर लेवल के एग्जाम में बैठे, हर एक एग्जाम में कैलेंडर से सवाल अवश्य पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने अब तक जितना भी पढ़ा है उसको आप अच्छे से एक बार, वीडियो को अगर एक बार समझ नहीं आए तो मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से पूरी,
तो उसको आप दोबारा देखें। फिर भी अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है, कोई भी डाउट यदि है, तो मैं आपके कमेंट के माध्यम से आप लोगों से जुड़ना बहुत पसंद करूंगा और मुझे अच्छा लगेगा यदि आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोगों को इसमें से कितना समझ आया, कितना समझ नहीं आया, कहाँ कोई दिक्कत रही। हम हर एक बात को बिल्कुल डिटेल से समझते चलेंगे, आराम से पढ़ते चलेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। और आप लोग अपनी पढ़ाई पे थोड़ा फोकस करें, ध्यान दें और अपने फ्यूचर के लिए थोड़ा सा